वो रियल है या जो पहले चल रहा था वो रियल गौरव है? स्टार्टिंग से ही मैं जिस ग्रुप में था आज भी वही हूँ। मैं अपनी डिग्निटी लेके चलता हूँ। जब ये कैप्टन बने इनकी डिग्निटी विंडो के बाहर गई, हंसते हंसते बाहर आए। जब इनके दोस्त ने इनको कैप्टन बनाया चीटिंग से, तो यही शख्स बोलता है हाँ किया तो जो उखाड़ना उखाड़ लो। अशनूर को जिताया बजाज ने, तब ये बोलते हैं मेरे ग्रुप की है, ये चीटिंग नहीं है। अभी चीटिंग लग रही है आपको? ट्रिगर क्यों हो रहे हो? 20 साल से एक्टिंग कर रहा है, वो 4 महीना एक्टिंग क्यों नहीं कर सकता? ये पर्सनालिटी रिस्पेक्टेड है, सुपरस्टार है, बट ये भूल जाते हैं इस घर में सब सुपरस्टार है। ट्रिगर क्यों हो रहे हो? अगर मैं इमेज कॉन्शियस नहीं हूं, जीके मैं भी नहीं हूं, रोल नहीं निभा रहा हूं। ट्रिगर क्यों हो रहे हो? अगर मैं ट्रिगर मत हो, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। हुआ आज का एपिसोड खत्म। और आज के एपिसोड में वैसे ज्यादा कुछ खास नहीं था, वही सब कुछ था जो पिछले 1-2 दिन से हम लोग काफी सारी वीडियो में बात करते आए हैं, और वही सारी चीजें हुई है जो हमने बोला है। भाई बिग बॉस चाहते ही नहीं थे कि गौरव इस घर का कैप्टन बने, उनकी मंशा ही नहीं थी। वो जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें उनकी सोच ही नहीं थी कि इस घर में हम गौरव को कैप्टन बनाएंगे। उन्हें पता था हम जो 2 ऑप्शन दे रहे हैं उसमें अगर वो दूसरा ऑप्शन ले लेता है, ये कि भाई राशन पूरा, कोई नॉमिनेशन नहीं, तो भी हम जिसे कैप्टन बनाना चाहते हो तो बन ही जाएगा। उसके बाद क्या है, गौरव का पपलू कट गया, कुछ नहीं मिला उसे। फिर वीकेंड के बार पे हम बोल देंगे तुम्हें जब कैप्टन कर रहे थे इतने वीक से, जब कैप्टनसी का मौका मिला तो तुमने क्यों छोड़ दिया? तुम्हें मालूम है कि इम्यूनिटी है, ये है, इतना बड़ा पावर तुमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे पास ये था कि तुम पूरे घर को नॉमिनेट कर देते, उसके साथ साथ एक वो पावर तुमने छोड़ दी और उसका उल्टा उसको सुना दिया जाता। इस घर में अमाल मलिक जिसने बड़ा भयंकर स्टैंड लिया, अनफेयर, बायस्ड और क्या क्या नहीं बोला, उसका भी एक ही पॉइंट था कि भैया मैं भी होता तो वही लेता ऑप्शन जो गौरव ने सिलेक्ट किया, सहबाज भी होता तो वही ऑप्शन सिलेक्ट करता। ये बात बोलना ही पूरी तरीके से गलत है कि नहीं हम तो दूसरा ऑप्शन लेते, जिस पे कुनिका से उसने बहस भी करी। सहबाज से भी उसने ये बात बोली, सहबाज ने भी एक्सेप्ट किया, हाँ भाई मैं भी वही ऑप्शन लेता जो गौरव ने किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? अगर सहबाज रहता, पहले गौरव नहीं जाता, सहबाज अगर अंदर जाता और ये ऑप्शन आता, सहबाज अपनी कैप्टनसी ले लेता, तब फिर क्या स्टैंड होता? क्या यही अमाल मलिक ये स्टैंड लेता, बिग बॉस अनफेयर, बिग बॉस बायस, मैं को बाहर निकाल दो, ये बोलता? कुनिका ऐसा रोती, तानिया मित्तल रोती, फरहाना तो जरूर रोती कि उसको नॉमिनेशन से बहुत डर लगता है। फरहाना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सहबाज कैप्टन है कि गौरव कैप्टन है, नॉमिनेट नहीं हूं बस इतना होना चाहिए उसका। अब नॉमिनेशन की वजह से उसको दिक्कत थी, बाकी सबको भी मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ये थी, एक तो गौरव कैप्टन ना बने, गौरव की हमको सुनना नहीं है, गौरव से तो क्योंकि हमें लड़ना है, और जो है नॉमिनेट नहीं होना है। नॉमिनेशन ही सबसे बड़ी दिक्कत थी इस घर वालों की इस पूरे मामले में। और बिग बॉस ने प्लान किया था भाई ये सहबाज के लिए ही, सहबाज को ही कैप्टन बनाना है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, गौरव ने आकर के अपनी कैप्टनसी सिलेक्ट कर ली कि हाँ भाई मैं कैप्टन बनूंगा, ठीक है, उसका 30% राशन चले गया, पूरे घर को नॉमिनेट भी कर दिया। अगर ये घर वाले पहले के 5 मिनट में जिस तरह से घर वालों ने ठीक है उसको बधाई दी थी, चलो यार पूरा घर नॉमिनेट करा दिया, लेकिन कोई भी होता तो यही करता, और ये सारी बातें ही चल रही थी ना कल, और यही चीज हो करके रह जाती, तो भी मैं बता रहा हूं बिग बॉस ये वोटिंग वाला सीन असेंबली में बुला करके फिर से कराते ही कराते, क्योंकि वो गौरव को एज अ कैप्टन चाहते ही नहीं थे। वो तो उन्हें कराना ही था, क्योंकि उन्हें सेव करना था यहाँ पर सहबाज को, किसी ना किसी तरह सहबाज को नॉमिनेशन में डालना ही नहीं है उन्हें, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेगी भाई। और ये नॉमिनेशन चाहते भी नहीं थे इस वीक में, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने मृदुल को बाहर निकाल दिया है। इस वीक में कोई नॉमिनेट नहीं था इस पूरे वीक में। आज अभी नॉमिनेशन हुए हैं, मतलब आज पता चला कि हाँ भाई पूरे लोग नॉमिनेट है, तो इनकी तो वोटिंग हुई नहीं ना। अब कल आज पूरा जो है वीकेंड का वार एपिसोड शूट हो रहा है, रोहित शेट्टी शूट कर रहे हैं, हो ही गया लगभग, पूरा शूट हो चुका है, तो मतलब किसी के इविक्शन के तो है ही नहीं। आज कोई इविक्शन, मतलब इस वीकेंड के बारे में एक संडे के दिन कोई इविक्शन नहीं हो रहा है, यही सुनना है हमें। और जो आज नॉमिनेशन हुए हैं, अब इनकी मजबूरी ये हो गई कि ये नॉमिनेटेड लोग जो है पूरा वीक, आगे वाला जो पूरा वीक है इसमें नॉमिनेट रहेंगे, और पूरे इस वीक में वोटिंग
चलेगी, मतलब सबसे लंबी वोटिंग जो है इस बार चलने वाली है कि भैया अपने बंदे को बचाने के लिए आप इस बार आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है कि बचाओ, तरीके से बचाओ। इस बार आपको थर्सडे तक का टाइम है कि आप करिए, भर भर के वोटिंग करिए। ये नॉमिनेशन से पहली बार हुआ है ना, वीकेंड के पार से पहले कोई नॉमिनेशन हुए हैं और क्या कहते हैं उसकी लंबी वोटिंग चलने वाली है, तो ये पहली बार ही हो रहा। और इनका प्लान नहीं था ये नॉमिनेशन अभी पहले वीकेंड के पहले रखने का। इनका यही था कि या तो शहबाज को सिलेक्ट कर ले गौरव, नो नॉमिनेशन, नो राशन कार्ड, शहबाज कैप्टन, ये सिलेक्ट कर ले तो हमें बस जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। या फिर अगर वो अपना सिलेक्ट कर लेता है तो फिर हम असेंबली रूम में बुला लेंगे थोड़ी देर बाद और फिर बोलेंगे यार अनफेयर हो गया, बायस्ड हो गया, घर वालों की सत्ता है, उनको ये तो पता ही था थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं दबे कुछ शब्दों में लोग इतना बड़ा नहीं करेंगे, छोटा मोटा तो कहीं ना कहीं करेंगे, उसी चीज को हम पॉइंट बना देंगे, बस बुला लेंगे असेंबली में। फिर बुलाएंगे तो ऑब्वियसली लोगों को ये लगेगा ओ नॉमिनेशन से बच जाएंगे तो चलो शहबाज को वोट कर देते, वोट हो जाएगा, शहबाज कैप्टन बन जाएगा। और ये भी कर देंगे कि भैया आप कैप्टन बन गया है तो नॉमिनेशन चलो साइड में कर देते हैं, है ना, यही था प्लान। लेकिन इन लोगों ने ओवर एक्साइटमेंट के चलते जिस तरह से बोला है, बायस्ड बिग बॉस, अनफेयर बिग बॉस, जाओ उसी को ट्रॉफी दे दो, यही कर दो, इस वजह से जो है ये चीजें बिग बॉस को करनी पड़ी। बिग बॉस ने ये बोला कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ा भैया, पड़ा, बहुत भयंकर फर्क पड़ा, इसीलिए नॉमिनेशन को कंटिन्यू करवाना पड़ा आपको, पड़ा, नहीं तो नहीं पड़ता ना फर्क तो ये नॉमिनेशन भी रद्द होते। भले ही राशन आप 30% डन देते लेकिन नॉमिनेशन रद्द हो जाते, हमें तो पता है। और फिर नया नॉमिनेशन टास्क आप मंडे को करवाते हैं, हमें पता है, ये आइडिया है, हमें इतना तो समझ में आया है बात भाई। यहाँ पर ये तो समझ में आ रही है कि ये नॉमिनेशन इस वीक से नहीं थे, नया नॉमिनेशन टास्क होने का प्लान जरूर था। अब हो सकता है कुनिका फंसी हुई है नॉमिनेशन में, तो ये लोग इस वीक में ऐसा कोई टास्क करवा दे जिससे कुनिका को नॉमिनेशन से बाहर निकलवा ले। जी हाँ, ये चाल तो चल सकते हैं ये लोग। भाई आज कुनिका ने एक और बड़ा कांड किया है, एक लड़की की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठा दिया है, उसे लेस्बियन कह दिया है सरेआम पूरी दुनिया के सामने। अभी तक जो है रोहित शेट्टी जो है अभी वीकेंड का वार एपिसोड शूट कर रहे हैं और एंडिंग तक पहुंच चुकी है बात, लेकिन अभी तक ये न्यूज नहीं आई है कि रोहित शेट्टी ने इस वाले टॉपिक पर कुनिका को बोला है या कुनिका को डांटा गया है इस पूरे मामले में। अब ये क्यों, किस लिए, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बात तो भैया वीकेंड के वार के एपिसोड से पहले ही बोली होगी ना कुनिका ने, तो उसे क्यों नहीं ये बोला गया है? ये तो बहुत बड़ी बात है। बॉडी शेमिंग के लिए तो इतना बड़ा कांड हुआ है, तो भाई किसी की सेक्सुअलिटी के ऊपर इतना बड़ा सवाल डाल रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा डेरोगेटरी हो जाता है। कितना डीमीन है, कितनी बड़ी बातें करती है ये अपना वुमेनाइजर, फेमिनिज्म और ये और इस तरह की फिर बातें जब करती है कुनिका, तब डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस सबको सामने दिख जाता है, साफ तौर पे समझ में आ जाता है। अब इसके ऊपर कुनिका को बोला जाएगा या नहीं, ये तो अब देखने वाली बात है कि कब बोला जाएगा। कुनिका को अगर निकालना होगा ही नहीं, इसका इविक्शन करना होगा, तो फिर कुनिका को इस मामले में लपेटा जाएगा, उसको बुरा बना दिया जाएगा, उसके बाद इसे फिर निकाल दिया जाएगा। नहीं निकालना होगा, उसे बचाना होगा, तो उस बारे में बोला ही नहीं जाएगा, उसको साइडलाइन या कान का बहरा बन के लोग निकल जाएंगे। ये पूरा मामला है भाई। इस तरह से जो है फेवर किया जा रहा है इस पूरे सिनारियो में। अमाल मलिक जो कह रहा है, अमाल मलिक ने आज भी गौरव को धमकी दी है, कल के एपिसोड में भी देखेंगे गौरव को धमकी मिल रही है, दे रहा है। बिग बॉस को जो धमकी दे रहा है भाई, बिग बॉस को तो हमने पहले भी देखा है कि सरेआम इसने गाली दी है, मेकर्स को गाली दी है, क्रिएटिव टीम्स को गाली दी हुई है, आज कल के एपिसोड में भी दी है। बिग बॉस ने कुछ नहीं खास बोला है। कल के एपिसोड में जरूर रोहित शेट्टी ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि तुमने बिग बॉस को बायस्ड बोला है, अनफेयर बोला है, तुमने जो किया वो गलत था भाई, तुम्हारी वजह से, बल्कि
तुम्हारी वजह से, बल्कि बिग बॉस को बाहर पब्लिक बायस्ड अनफेयर बोल रही है, क्योंकि तुम इतने बार यहाँ पर बिग बॉस को अनफेयर बोल चुके हो, वॉकआउट करने की धमकी दे चुके हो, उसके बावजूद भी तुमको घर में रखा हुआ है बिग बॉस ने, इस वजह से हमें बाहर सुनना पड़ रहा है, ये बोला गया है उसे। साफ तौर पे बोलो ना यार ऐसे क्यों घुमा फिरा करके बोल रहे हो? बोलो कि तुम इतनी गालियां देते हो। आज भी अमाल मलिक ने, अगर आपने नोट किया होगा, वो जो असेंबली रूम में जो मिला था इनको वोट करने का, उसके ऊपर बाद में उसने लास्ट में कुछ लिखा है। भाई मैं तो देख रहा था कि क्या दिखाएंगे उसके ऊपर, जूम करेंगे, तो एक नजर जब गई उस पर तो उसने फोल्ड करके रख दिया था। ऐसा अगर ओपन रहता कि क्या लिखा है तो शायद मेरे ख्याल से कैमरे में दिखा दिया जाता, या नहीं भी दिखाने लायक चीज होगी तो उसे फोल्ड कर चुका था वो। सीक्रेट मैसेज भेजा है शायद अमाल मलिक ने, ये कह सकते हैं आप, सीक्रेट मैसेज उसने अंदर भेजा है, शायद सॉरी ही लिख करके भेजा हुआ इस शेर ने। ये तूफान जो है पूरे सीजन भर में हर किसी से इसने सॉरी ही तो बोला है भाई। सॉरी बोला है, सोया है, सॉरी बोला है, सोया है, सॉरी बोला है, सोया है। कॉफी बना दे नीलम, चाय बना दे नीलम, यही तो चला है इस बंदे का। मेरे से नहीं बढ़ना, मैं देख लूंगा, अमाल मलिक ऐसे ही नहीं, अमाल मलिक, ये पीठ पीछे ही तो चला है। कहां मुंह पे फ्रंट पे किससे इसने अच्छे से लड़ा है? आज भी जो चीजें ये बोल रहा है अमाल मलिक, पीठ पीछे ही तो बोली है भाई। सुबह सुबह उठ करके मालती के सामने बोला है, जब वो बंदा सो रहा है जिसके बारे में बात हो रही है। ये तो पूरे सीजन किया है इस बंदे ने, और अपने आप को अपनी मुंह से शेर, तूफान और ना जाने क्या क्या बोल लो, बस हो गया। ये जरूर पता है जब ऐसा कॉन्फिडेंस कहां से आता है पता है? आप लोग अगर एक परीक्षा में बैठ रहे हो, 10 स्टूडेंट है, और आपको ये पता है चाहे मैं इस नोट शीट पर कुछ भी करूं, कुछ भी करूं, मैं इन सबसे पहला ही आऊंगा, क्योंकि मेरा पापा या मेरा जो भी है रिश्तेदार जो पेपर चेक कर रहा है वो मेरा है। तो आपको जो कॉन्फिडेंस होगा ना उस एग्जाम में, वो अलग लेवल का होगा, अलग लेवल का। और वही फेक कॉन्फिडेंस और उसी तरीके का कॉन्फिडेंस अमाल मलिक के चेहरे पर दिखाई देता है। अब आप लोग इस पर मानो या ना मानो भाई भाई इस वीडियो पर भले ही कई सारे अमालियंस आकर के कमेंट कर दे, कई तरह के, फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं जो सच है वो तो बोलूंगा। गौरव के लिए मुझे ये बोला जा रहा है कि मैं गौरव का सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई गौरव का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। गौरव जब शुरू के 6-7 वीक में सोया हुआ था, मैंने तो उसको ये बोला धूप सेकता हुआ मगरमच्छ, ये मैंने नाम दिया था गौरव को। हर किसी ने देखा होगा, मुझे शुरू से देखते आ रहा होगा, सुनते आ रहा होगा, तो मैंने धूप सेकता हुआ मगरमच्छ नाम दिया हुआ था गौरव को, और कई बार ऐसे बोला है उसको। तो भाई मेरे हिसाब से जो जैसा है, जब जैसा कर रहा है मैं वैसा बोलूंगा। और अभी ये अमाल यहाँ गलत है। अमाल को इसी वजह से सपोर्ट, इसी वजह से इसमें वो आ रही है, दादागिरी आ रही है कि उसे मालूम है कि मेरा गेम फिक्स है उधर से पहले से ही, कि मुझे क्या कर, मुझे कहाँ तक जाना है, मेरा कहाँ तक होने वाला है, सब फिक्स है। इसीलिए इतनी बातें आ रही है। फिर भी इतने दम के बाद में भी, इतने कॉन्फिडेंस के बाद में भी, इतना सब कुछ होने के बाद में भी मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं आ रही है। पीठ पीछे ही वो सारी बातें बोला है। इवन जो है फरहाना से लड़ाई हो या तानिया से लड़ाई हो या और किस से भी लड़ाई करी है इसने, अभिषेक से भी लड़ाई है, सबके पीठ पीछे ही इसने फिर बाद में बातें बोली है। मुंह पे कभी किसी को अच्छे से वो लेवल की बातें बोली ही नहीं है मुंह पे। आप चाहो तो पूरे एपिसोड देख लो उठा के भाई, सब दिख जाएगा, कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है, एडिटर भी नहीं छुपा पा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा अमाल ही दिखा है। भाई एडिटर ही सेट है, जो अमाल को दिखाना ही है तो दिखा रहा है। अमाल की ही स्टोरी, अमाल के ही रेडियो, अमाल के ही गाने शुरू। जब भाई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह हल्ला मचाना शुरू किया, क्या है भाई कि हर दिन डेली अमाल का लास्ट में गाने से एंड करा रहे हो, अमाल के रेडियो से एंड करा रहे हो, तब जाकर के वो रेडियो और गाना वाला सीन एपिसोड में लाना बंद हुआ है भाई। पब्लिक ने जब सोशल मीडिया पे हल्ला मचाया, क्या है बाकी ये कंटेस्टेंट ही नहीं आए क्या?
आप अननेसेसरी की चीजें दिखा रहे हो, अननेसेसरी की उसकी स्ट्रगल की स्टोरी सुना रहे हो, उसका फिर रेडियो भी सुना रहे हो, उसकी गाने भी सुना रहे हो, बीच बीच में जो गा रहा है एक एक दिन में 2-2 3-3 गाने अपने अपने सुना रहे हैं। तो फिर बाकी लोग क्या घर में कुछ नहीं कर रहे, आलू ही छिल रहे हैं। मृदुल की जो है, मृदुल आया है बाहर, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। उसने का कहना है ये है कि जो मैंने उस दिन ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया, जो दिखाया गया इतना सा नहीं भाई, मैंने इतना सा नहीं किया था, मैंने बहुत कुछ बोला था, बहुत सारी बातें बोला था और लोगों ने हंसे भी थे, तालियां भी बजी थी। वो सब कुछ एपिसोड में नहीं दिखाया गया है, ये अमाल बोल रहा हूँ, मृदुल ने बोला है। मतलब साफ है, जिसको आप दिखाना चाहते हो उसको दिखा रहे हो, जिसको काटना चाहते हो उसको काट रहे हो। लाइव फीड में हमने काफी चीजें देखी कि भैया हुई है, लेकिन एपिसोड में वो चीजें नहीं आती है। लेकिन वहां एपिसोड में क्या दिखाया जाता था, तानिया मित्तल अमाल को कहानियां सुना रही है, वो दिखाया जाता था ना। तो जिससे सपोर्ट मिल रहा है वो तो दिखेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई आज के एपिसोड में इससे ज्यादा कुछ था नहीं। कल रोहित शेट्टी है, आने वाले हैं वीकेंड के बारे में, ज्यादा कुछ वो भी नहीं लोड ले रहे हैं। नेक्स्ट वीक सलमान खान के लिए चीजें छोड़ी जाएगी, थोड़ा बहुत वो बोल करके इस वीकेंड के बारे के एपिसोड को एंड करने वाले हैं। उन्होंने ये नेपोटिज्म वाली बात पर भी बोला है, उन्होंने रोहित शेट्टी ने ये जो कैप्टनसी वाला पूरा सिनारियो है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम दे करके इसके ऊपर बात हुई है। गौरव खन्ना का सपोर्ट भी किया है, गौरव खन्ना की जो है तारीफ भी करी है कि भाई आपने चाहे जो भी हो लेकिन ड्यूटी से कभी डिनाई नहीं किया है, इस तरह की बातें करके गौरव को सपोर्ट भी किया है, अच्छा भी बोला है। अमाल को इस पूरे मामले में जो बिग बॉस को अनफेयर बायस बोला उसके लिए डांटा भी गया है, सहबाज को भी डांटा गया है, सहबाज से भी जो है फिर सॉरी बुलवाया गया, सहबाज ने सॉरी फील किया है। बाकी घर वालों ने भी जिन्होंने स्टैंड लिया था उन्होंने भी इस चीज को माना है और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई गलत था, सॉरी, ये चीज हुई है। तो यही सब कुछ होने वाला है कल के एपिसोड में, और इस वीक में कोई एविक्शन नहीं है हमें जो देखने मिलने वाला है। तो ये जो नॉमिनेशन हुए हैं पूरा घर नॉमिनेट है सहबाज को छोड़ के, ये नेक्स्ट वीकेंड के वार में इसका एविक्शन इसके आधार पर होगा। तो वोटिंग लंबी चलने वाली है। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये बात, ये मेरी डिस्कशन, इसके कोई पॉइंट अच्छे लगे हो या बुरे लगे हो, उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।